हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना इवैल्यूएशन करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्लॉज ऑफ फ्रेज निम्न में से किसकी धारणा की एक इकाई है? ऑप्शन है छवि, अवधारणा, भाषा या विचार। तो बताना है इसका सही आंसर। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। क्लॉज ऑफ फ्रेज जो है निम्न में से किसकी धारणा की एक इकाई है? तो आंसर हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा भाषा। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है मामले का अध्ययन, जिसे हम कहते हैं केस स्टडी, व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि या एटीएम निरीक्षण। तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी विधि जो है छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है व्यवस्थित अवलोकन। मतलब हम उसका जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है उसका अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व उसको करेंगे। ठीक है, तो उत्तर जो सही होगा हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट जो है, मनुष्य मानवों जीन किसमें स्थापित होता है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए, मनुष्य मानवों में जो जीन है वो किस में स्थापित होता है? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है डियर, वो है हमारा गुणसूत्र क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। तो बिल्कुल इसका जो है डियर सही आंसर क्या होगा? आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। ठीक है, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक जो है निम्न में से किसमें अधिक सक्षम होते हैं? शिक्षण के दौरान धीमी गति से अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में, या पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करके। तो बताइए, तो विद्यालय में छोटी कक्षाओं के साथ जो है शिक्षक निम्न में से किसमें अधिक सक्षम होते हैं? तो राइट आंसर जो है वो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के अनुकूल निर्देश देने में। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत है? ऑप्शन है कार्य को व्यावसायिक दृष्टियों की आवश्यकता है, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चा सीखने में असमर्थ है। तो एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा जो है ऊब जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है कि कार्य जो है यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। ठीक है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? औपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है किसमें अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? तो बिल्कुल फॉर्मल इन्वायरमेंट जो होता है, औपचारिक वातावरण। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा कौन सी होनी चाहिए? अक्षम व्यक्तियों को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, या उपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है? तो निम्न में से विशेष ज़रूरतों वाली शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है जो अक्षम क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनको ये दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को प्रकाशित किया गया था? 1916 में, 1903 में, 1908 में या 1900? तो बताइए, तो किस वर्ष में पहली बार बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को प्रकाशित किया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर है 1916। ठीक है, नेक्स्ट है, किनके द्वारा पद कल्पित प्रयोजनवाद फिक्शनल फाइनलिज्म प्रतिपादित किया गया था? स्किनर, फ्रायड, एडलर या पावलोव?
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर जो है, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, एडलर। नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है? नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, या ये सभी। तो नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो देखिए, नए नए स्थलों का भ्रमण भी किया जाए और अनुभवी और जो ज्ञानी लोगों हैं, है ना, ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए और नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। अगर हमें नई बातें सीखनी है तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, देखिए, बालिका शिक्षा मतलब जो हम बालिकाओं को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उसका मोटिव क्या होता है कि भी वो आगे चलकर जो है अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, या शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है हमारा, देखिए, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा जो है समाज की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर। समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? वह कमज़ोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दे, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें, या ये सभी। तो समुदाय जो है अध्यापक से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा, देखिए, कि वो कमज़ोर और मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों पर जो है समुचित ध्यान दे, उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है वो एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो और वो बच्चों के साथ भेदभाव ना करे। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आलोचक के रूप में, सुधारक के रूप में, सामान्य के रूप में, या मिलनसार के रूप में? तो असामाजिक जो लोग होते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, सुधारक के रूप में। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं करते, तो आप क्या करोगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, किसी प्रकार से स्कूल में अपना समय काटेंगे, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहाँ से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे, या लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। तो यदि आपकी जो ट्रांसफ़र है दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाती है जो आपको पसंद नहीं है वो एरिया, तो आप क्या करोगे? इस चीज़ को आप मन से निकाल लोगे और अपना काम जो है लगन के साथ करोगे। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे एक सफल सहायक शिक्षक बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, या बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके। तो लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। तो राइट आंसर होगा सेकंड आंसर। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय जो है मौज मस्ती का है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, यह लाभप्रद है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक आशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक निराशावादी विचार, या एक श्रेष्ठतम विचार? तो कई बार हम क्या कहते हैं कि तब की तब देखी जाएगी, तब की तब सोची जाएगी, है ना, तो हम उसके बारे में सोच विचार ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये मूर्खतापूर्ण विचार होता है कोई अगर हम प्लानिंग करते हैं। तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं करने देना चाहिए? वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा, ये सभी। तो अगर बच्चों को छूट दे दी जाए कैलकुलेटर की कि भी वो यूज़ कर सकता है, तो उसकी जो अभ्यास शक्ति है, मतलब वो प्रैक्टिस जो है उसकी कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में
औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? मानव मूल्यों का संप्रेषण, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा या बौद्धिक कौशलों का विकास। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो बिल्कुल सही है, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। नेक्स्ट इज, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप कुछ देर का समय मांगेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, सहज तैयार हो जाएंगे या स्पष्ट मना कर देंगे। तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल हम तैयार हो जाएंगे, ठीक है, सहज तैयार हो जाएंगे। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? विशेषज्ञ, उनके शिष्य, उनके प्रधानाचार्य या समाज के संभ्रांत लोग। तो पूछा है कि शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा जो मूल्यांकन करते हैं वो उनके शिष्य करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। तो भी आंसर बिल्कुल सही है। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास या सामाजिक नियमों का सहज परिपालन। तो 24 का बताइए। तो बिल्कुल सही है, सामाजिक नियमों का सहज परिपालन, ठीक है। तो 4th आंसर बिल्कुल सही है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन फिल करना है। स्कूलों को शोर मुक्त करना होना, इच्छित व्यवहारों का पुनर्बलन, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श या नियमों का कड़ाई से पालन। तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन जो है क्या करना है कि स्वस्थ जो है मार्गदर्शन एवं परामर्श बच्चों को देना, ठीक है। तो 3rd आंसर बिल्कुल सही है। शिक्षण के डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किलपैट्रिक, पार्खस्ट, पेस्टोलॉजी या विलियम जेम्स। तो डाल्टन विधि जो है किसने प्रतिपादित की है? तो सभी को मालूम है, ये किया है मिस हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पार्कहर्स्ट, पेस्टोलॉजी, स्पेंसर, विलियम जेम्स या हर्बर्ट। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्बर्ट को। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मेकेन, जॉन लॉक, हर्बर्ट या रूसो। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा मेकेन। नेक्स्ट है, अच्छा अध्यापक वह है जो सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विषय में प्रवीण हो या मेधावी व परिश्रमी हो। तो बिल्कुल सही आंसर है कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ठीक है। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? कक्षा में शोरगुल, बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या शिक्षण सामग्री का अभाव। तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली जो बाधा है वो है कि शिक्षा के स्तर पर भ्रांति, ठीक है। 3rd आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारे डियर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।